जय हिंद एवरीवन। अगर आपका राज्य जोन 2 में आता है और आप टीए आर्मी का भर्ती देखने जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो 12 नवंबर से टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती चालू है और ये भर्ती 27 नवंबर तक चलेगा। उड़ीसा राज्य का भर्ती करा लिया गया। 12 तारीख और 13 तारीख को उड़ीसा राज्य का भर्ती कराया गया। आज 14 तारीख है तो आज छत्तीसगढ़ राज्य का भर्ती कराया जाएगा और कल भी छत्तीसगढ़ राज्य का भर्ती कराया जाएगा। मतलब एक राज्य का भर्ती 2 दिन कराया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बिहार के दानापुर में टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती जिस तरह से कराया जा रहा है वो सारी चीजें आप लोगों को बताया था, और मध्य प्रदेश के सागर में जिस तरह से भर्ती कराया जा रहा है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया था। हमारे बहुत सारे दोस्त बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किस तरह से टीए आर्मी का भर्ती कराया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ भर्ती के बारे में भी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो भर्ती में जाने से पहले आप लोगों को पूरा वीडियो देख लेना चाहिए, सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। भाई डॉक्यूमेंट को लेकर तो काफी अच्छा न्यूज देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं कहीं तो बस जैसे आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा है, बस हाई स्कूल का मार्कशीट मांगा जा रहा है एंट्री के टाइम में, और निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और दौड़ने का मौका दे दिया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है कि हाई स्कूल का मार्कशीट भी मांगा जा रहा है और आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है और निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। और कहीं कहीं ना जैसे डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो उधर आपको टाइम भी दे दिया जा रहा है, 2-3 दिन का टाइम दे दिया जा रहा है कि भाई आपको अपना डॉक्यूमेंट बनवा कर ले आकर जमा कर देना है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा न्यूज देखने को मिल रहा है सभी लोगों को। बिहार के दानापुर में जो टीए आर्मी की भर्ती चल रही है उसके बारे में भी बताने वाला हूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरह से भर्ती चल रहा है, और मध्य प्रदेश के सागर में किस तरह से भर्ती चल रहा है, कितने लड़कों को एक बैच में दौड़ाया जा रहा है, कितना टाइमिंग मिल रहा है, कितने लड़कों को पास किया जा रहा है, उसके बारे में भी बताने वाला हूं। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक बैच में कितने लड़कों को दौड़ाया जा रहा है, कितने लड़कों को एक बैच में पकड़ा जा रहा है, वो सारी चीजें तीनों सेंटर के बारे में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों को 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाना है या टीए आर्मी पेपर का तैयारी करना है तो उन सभी लोगों के लिए मैं सैनिक बैच लाया हूं। और इस बैच में आज आप लोगों का ऑफर मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो आप लोगों को इस बैच को लेने के लिए एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, ANDC 14, ठीक है ना। ANDC 14 कूपन कोड यूज करके आज आप लोगों को सैनिक बैच ले लेना है, और ये सिर्फ कल 12 बजे तक मतलब वैलिड रहेगा। उसके बाद से फिर आपका जो प्राइस है वही हो जाएगा भाई। 149 में भी मैं ऑफर कर दिया हूं, वो भी 20% का, वो भी आज मेरा जन्मदिन है उसके खुशी में, ठीक है ना। इस सैनिक बैच को लेकर अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। हमारे बहुत सारे दोस्त टीए वाले हैं, वो लोग भी इस सैनिक बैच से अपना पेपर का तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं पूरा लाइव क्लास कराता हूँ, चैप्टर वाइज क्लास कराता हूँ, और जो क्लास रहता है रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, और जो क्लास कराता हूँ उसका PDF भी मैं सैनिक बैच में दे देता हूँ, ठीक है ना। इसको लेने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को अपना ID पासवर्ड बनाना है, फिर अपना ID पासवर्ड लॉगिन करके पेड कोर्स में जाना है, और वहां से ANDC 14 कूपन कोड यूज करके ये सैनिक बैच ले लेना है। इससे आप लोग अपना आर्मी का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। काफी सारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आप भी इस सैनिक बैच से तैयारी कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किस तरह से भर्ती कराया जा रहा है, और मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूं 100% रियल बात है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। देखो जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है ना, तो वहां पर डॉक्यूमेंट का ज्यादा झमेला नहीं है। वहां पर एंट्री के टाइम में आपका आधार कार्ड मांगा जा रहा है और 10 का मार्कशीट मांगा जा रहा है, निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उधर क्या सुनने को मिल रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा और आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रेस मार देते हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कुछ टाइम भी दिया जाएगा। मतलब दूसरे जगह तो टाइम नहीं दिया जाता था ना, इधर आपका कुछ टाइम भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती चल रहा है तो उधर का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड पर कितना चक्कर दौड़ना है, तो मेरे भाई उस ग्राउंड पर पूरा 5 चक्कर दौड़ना है, ठीक है ना। कितना चक्कर दौड़ना है, पूरा 5 चक्कर दौड़ना है। अब पहले भी मतलब 5 चक्कर दौड़ना रहता था, बताया जाता है कि 300 कुछ मीटर का उधर का ग्राउंड है, और ग्राउंड एकदम पहाड़ पर है, ठीक है ना। तो ग्राउंड जो है ना उस पर थोड़ा
थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर है, तो कुछ लोग जूता पहनकर दौड़ रहे हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का ग्राउंड है, जो टी आर्मी जोन 2 का भर्ती चल रहा है, तो उधर के ग्राउंड पर 5 चक्कर दौड़ना पड़ रहा है, और जो ग्राउंड है उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर है, ठीक है ना। और दौड़ 7 बजे कराया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इधर तो आपका मध्य प्रदेश के सागर में, बिहार के दानापुर में, इधर तो 5 बजे से मतलब दौड़ चालू हो जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 7 बजे से दौड़ कराया जा रहा है। इसके पीछे का रीजन यह है तो ग्राउंड पर जाने के लिए ही उन लोगों को कम से कम 800 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। उसके बाद से मतलब उन लोगों को कम से कम 1 से 2 घंटा उधर बैठाया जा रहा है। दिमाग में बैठा लेना भाई, उधर आप लोग का शरीर एकदम थक जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर पहले चलोगे, उसके बाद से कम 2 घंटा तक उधर आपको बैठाया जाएगा, उसके बाद से आप लोगों को दौड़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में कितने लड़कों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है। तो 12 तारीख को जब उड़ीसा वालों का भर्ती हुआ ना, तो उस दिन 50 से 55 लड़कों को एक बैच में दौड़ाया जा रहा था, और 10 से 12 लड़कों को एक बैच में पकड़ा जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन दूसरा दिन क्या देखने को मिला, दूसरा दिन भी उड़ीसा राज्य का ही भर्ती था। दूसरा दिन मेरे भाई 35 से 40 लड़कों को एक साथ दौड़ाया गया, और वही 8 से 10 लड़कों को एक बैच में पकड़ा जा रहा था। किसी बैच में तो 30 लड़कों को भी दौड़ाया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, दूसरा दिन 13 तारीख को, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन उधर ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा कमी है, मतलब टाइमिंग तो फुल मिल रहा है, लेकिन उधर दौड़ने में सांस फूल रहा है, ठीक है ना। जैसे बहुत पहाड़ पर दौड़ाया जाता है, मैं उस ग्राउंड को अच्छे तरीके से देखा हूँ, ठीक है ना। मतलब जैसे ऑक्सीजन का जब कमी रहता है ना, तो दौड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और जो ग्राउंड रहता है, जब कंकड़ पत्थर रहता है ना, ग्राउंड पर वो लोग पानी उनी नहीं मारे होंगे, तो दौड़ते टाइम धूल भी मतलब उड़ता है। तो एक तो ऑक्सीजन का कमी रहता है, ऊपर से धूल उड़ता है, तो बहुत ज्यादा दौड़ने में दिक्कत होता है, भले से फुल टाइमिंग मिलता है। तो उधर भी आपका एज के हिसाब से दौड़ाया जा रहा है। जिन लोगों का उम्र 18 से लेकर 29 साल तक है, तो उन लोगों को पूरा 5 मिनट 45 सेकंड टाइम दिया जा रहा है। और जिन लोगों का उम्र 30 साल से लेकर 42 साल तक है, तो फिर उन लोगों को पूरा 6 मिनट से अधिक तक का टाइम दिया जा रहा है। को बता दिया हूं। अब भर्ती में जाने से पहले एक पॉइंट और आप लोगों को देखना है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पूरे जोन 2 के लिए टोटल 117 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है? 117 वैकेंसी है। तो इसको भी आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश का जो सागर है, तो यहाँ पर पूरे जोन 2 के लिए 97 वैकेंसी है। यहाँ पर एंट्री के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो वही आपका एंट्री के टाइम 10 का मार्कशीट मांगा जा रहा है और निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। यहाँ पर भी आधार कार्ड का ज्यादा लोचा नहीं है मध्य प्रदेश के सागर में, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को आधार कार्ड अपना ले लेना है। उसके बाद से आपका जैसे एज के हिसाब से मध्य प्रदेश के सागर में भी दौड़ाया जा रहा है। जिन लोगों का उम्र 18 से लेकर 29 साल तक है, तो उन लोगों को अलग दौड़ाया जा रहा है। और इधर थोड़ा सा मतलब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी आपका 50 से 60 लड़कों का बैच बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के सागर में। लेकिन बिहार के दानापुर में जितने लड़के पकड़े जा रहे हैं ना, उतने लड़के मध्य प्रदेश के सागर में नहीं पकड़े जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बस 97 वैकेंसी है, तो बहुत ज्यादा लड़के अगर पास होंगे तो शायद फिर बाद में उन लोगों को बाहर करना ही पड़ेगा। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब 50 से 60 लड़कों का बैच बनाया जा रहा है, और वही 8 से 10 लड़कों को पकड़ा जा रहा है एक बैच में। किसी बैच में 7 लड़कों को पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के सागर में जिस तरह से भर्ती चल रहा है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। मतलब पहला दिन जिस तरह से भर्ती चला, सेम उसी तरह से दूसरा दिन भी भर्ती चला। ऐसा नहीं कि पहला दिन 50 लड़कों को दौड़ाया गया और दूसरा दिन 150 लड़कों को दौड़ाया गया। ऐसा कुछ भी देखने को अभी तक नहीं मिला है, ठीक है ना। अब बिहार के दानापुर का देख लेते हैं। तो बिहार के दानापुर में जोन 2 वालों के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 133 वैकेंसी है। यहाँ पर आपका एंट्री के टाइम में 10 का मार्कशीट भी मांगा जा रहा है, निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, और आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है। तो याद रखना, बिहार के दानापुर में 10 का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी मांग लिया जा रहा है, देखा जा रहा है। उसके बाद से जब अंदर एंट्री हो जा रहा है, तो उधर वैसे तो 50 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है, 50 लड़कों का बैच बन रहा है। लेकिन किसी बैच में 55 लड़के 60 लड़के हो जा रहे हैं। और एक बैच में कितने लड़कों को पकड़ा जा रहा है? बिहार के दानापुर में सबसे अच्छा खासा लड़का पकड़े जा रहे हैं सब। मतलब उधर तो आपका पिथौरागढ़ में थोड़ा कम लड़के पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो जितना टाइम दिया जा रहा है उसमें मतलब लड़के पहुंच नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में भी थोड़ा कम लड़के पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बिहार के दानापुर में तो मेरे भाई 20-20 लड़के पहले दिन पकड़े गए थे, वो भी 50 लड़कों में से। अभी जैसे 12 से 15 लड़के मतलब एक बैच में पकड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। किसी बैच में 8 से 10 लड़के भी मतलब पकड़े जा रहे हैं। वो तो जब पहला वाला लड़का ज्यादा लीड दे देता है, तो उसमें कम ही लड़के पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है
सोचिए कि आप टीए आर्मी का रेस मार ले जाओगे, मेडिकल फिट हो जाओगे, तो आपका जैसे टीए आर्मी में फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। पहले का जमाना नहीं है, पहले जमाने में लोग जब टीए आर्मी का रेस मारते थे ना, तो समझो 99% वो फौजी बन जाते थे, क्योंकि पेपर बहुत आसान कराया जाता था और ज़्यादा लड़के दौड़ नहीं मार पाते थे। मतलब 2-2, 3-3 सौ लड़के एक बैच में दौड़ते थे और 2-2, 3-3 लड़के पकड़े जाते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल दिया गया है। टीए आर्मी में रेस मारने के बाद, मेडिकल फिट होने के बाद आप देखो पूरे जोन 2 के लिए पूरे बिहार के दानापुर में जो भर्ती कराया जा रहा है, सिर्फ 133 वैकेंसी है। तो भाई दौड़ तो पास कर ले जाओगे, लेकिन पेपर के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उन लोगों का तो प्लस पॉइंट बना हुआ है। अगर आप अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो फटाक से प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर 2 बार देने गया, दोनों बार पेपर पास किया हूँ और इन सब पेपरों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। यही कहना चाहता हूँ कि भाई दौड़ के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई करने का जरूरत है। और मैं खुद एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्लास करा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जो क्लास हो जा रहा है उसका पीडीएफ भी मैं अपने एप्लीकेशन में दे रहा हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।